नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें आपको दिखाएंगे। पहले नजर डालिए आज की हेडलाइंस पर। भाजपा जिला कमेटी ने अंबेडकर चौक पर दिया महाधरना। नेता प्रतिपक्ष और नमाज कक्ष मुद्दे पर फिर राज्य सरकार को घेरा। विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के खिलाफ निकाली भड़ास। रांची में होने वाले आंदोलन की तैयारियों पर भी हुई चर्चा। स्टेशन रोड स्थित प्रधान गुरुद्वारे में धूमधाम से मनाया गया गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश उत्सव। 5 दिनों से चल रहे अखंड पाठ का हुआ समापन। रागी जत्थे के भजन कीर्तन से निहाल हुआ सिख संगत। आरके महिला कॉलेज में श्रेय क्लब के सहयोग से लगा रक्तदान शिविर। कॉलेज के विद्यार्थियों के अलावा शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मियों ने भी किया अपने कीमती लहू का दान। थैलेसीमिया ग्रसित बच्चों के लिए हुआ यह आयोजन। और किसान मंच ने प्रशासन के खिलाफ फिर खोला मोर्चा। किसानों ने समाहरणालय के बाहर किया अनुरोध प्रदर्शन। अपर समाहर्ता के कार्यों पर उठाए सवाल। और अब खबरें विस्तार से। नेता प्रतिपक्ष और नमाज अदायगी मुद्दे को लेकर भाजपा जिला कमेटी की ओर से अंबेडकर चौक पर मंगलवार को महाधरना दिया गया और राज्य सरकार की नीतियों की आलोचना की गई। इस दौरान बुधवार को रांची में आयोजित होने वाले आंदोलन की रूपरेखा भी तैयार की गई। शहर के अंबेडकर चौक पर मंगलवार को भाजपा जिला कमेटी की ओर से महाधरना दिया गया। मौके पर राज्य सरकार की नीतियों की आलोचना की गई और बुधवार को रांची में होने वाले आंदोलन की रूपरेखा भी तैयार की गई। बताया गया कि भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी को नेता प्रतिपक्ष की मान्यता न देकर लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने की साजिश कर रहे विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने पद की गरिमा पर कुठाराघात किया है। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो के असंवैधानिक निर्णयों, पद की गरिमा का दुरुपयोग एवं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा समुदाय विशेष के तुष्टीकरण हेतु नमाज अदा करने के लिए विधानसभा भवन में कमरा आवंटित किया जाना न केवल असंवैधानिक है बल्कि एक नई परंपरा की शुरुआत की जा रही है और लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए काला अध्याय जुड़ने जा रहा है। भाजपा राज्य सरकार के इन नीतियों का पुरजोर रूप से विरोध करती है। जिलाध्यक्ष महादेव दुबे के नेतृत्व में आयोजित इस महाधरना में मुख्य रूप से रविंद्र राय, सुरेश साव, चुन्नूकांत, प्रदीप साहू, सुभाष चंद्र सिन्हा, संदीप डंगाच, यदुनंदन पाठक, महेंद्र वर्मा, श्याम प्रसाद, सदानंद राम, संजय सिंह, नवीन सिन्हा, निर्भय सिंह, रागिनी लहरी, विनय सिंह, कामेश्वर पासवान, सुनील पासवान, वनीता कुमारी, सोनू एजाज, मनोज मौर्य, मोतीलाल उपाध्याय, दिलीप वर्मा, रंजीत राय, मनोज संघई, राजेश जायसवाल, हरमिंदर सिंह बग्गा, चाताली पाठक समेत काफी लोग उपस्थित थे। नेता प्रतिपक्ष का दर्जा देना होगा। पूर्व के दिनों में आपने देखा होगा जिलाध्यक्ष जी और जिला के सभी पदाधिकारीगण संवैधानिक दायित्व, राजनीतिक दायित्व। स्टेशन रोड स्थित प्रधान गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा में गुरु ग्रंथ साहब का पहला प्रकाशोत्सव धूमधाम से मनाया गया। वहीं 5 सितंबर से चल रहे अखंड पाठ का समापन भी किया गया। मौके पर गुरु ग्रंथ साहब की जीवनी पर प्रकाश डाला गया और भजन कीर्तन की प्रस्तुति भी की गई। गुरु ग्रंथ साहब का पहला प्रकाशोत्सव स्टेशन रोड स्थित गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा में मंगलवार को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान 5 सितंबर से चल रहे अखंड पाठ का समापन भी हो गया। इस दौरान स्थानीय रागी जत्था भाई सुबोध सिंह के द्वारा गुरु ग्रंथ साहब की जीवनी पर प्रकाश डाला गया और भजन कीर्तन की प्रस्तुति की गई, जिसे सुनकर गुरुद्वारे में उपस्थित सात संगत निहाल हो गई। गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा के प्रधान डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया ने बताया कि सन 1604 ईस्वी में हरमिंदर साहब में गुरु अर्जन देव जी के द्वारा गुरु ग्रंथ साहब का पहला प्रकाश किया गया था।
इसी के उपलक्ष्य में हम लोग गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश उत्सव मना रहे हैं। उन्होंने बताया कि गुरु ग्रंथ साहब में कई ऐसी रचनाएं लिखी है जिसका हम लोग स्मरण करते हैं। मौके पर चरणजीत सिंह सलूजा, अमरजीत सिंह सलूजा, बलविंदर सिंह सलूजा, गुरदीप सिंह बग्गा, कुंवरजीत सिंह, सतविंदर सिंह सलूजा, तरनजीत सिंह सलूजा, जिम्मी खालसा, हरमिंदर सिंह समेत काफी संख्या में समाज के महिला, पुरुष व बच्चे मौजूद थे। 19 तारीख एतवार के दीवान में चाह नाश्ते की सेवा सरदार चरण हम लोग बड़े ही प्रेम, उत्साह और श्रद्धा के साथ गुरु पर्व मना रहे हैं। आज श्री गुरु ग्रंथ साहब, जिनको हम लोग प्रत्यक्ष गुरु मानते हैं, आज उनका पहला प्रकाश पर्व मना रहे हैं। आज से 417 साल पहले ये पर्व मनाया शुरू हुआ था और पहला प्रकाश पर्व श्री अमृतसर साहब में हम लोग के जो गुरुद्वारा है, जहाँ पर अभी, वहीं पर मनाया गया था और वहीं पर ये पहला प्रकाश किया गया था। और गुरु ग्रंथ साहब की स्थापना के बाद उनका पहली बार संगत के सामने बाबा बुड्ढा जी, जिन्होंने पहली बार इनके पहला शब्द पढ़ के और संगत के सामने इनका दर्शन कराया था। आज हम लोग के लिए ये बहुत बड़ा पर्व है, जिनको हम लोग प्रत्यक्ष गुरु मानते हैं। आज इनका पहला प्रकाश पर्व है। संगत बड़े ही उत्साह के साथ भजन कीर्तन और जितने हमारे इतिहास की जानकारी है, इस सब के बारे में बात कर रहे हैं। और आज हम लोग श्रद्धा प्रेम के साथ गुरु पर्व मना रहे हैं। आप सभी को गुरु पर्व की बहुत बहुत बधाई। विभू के निर्देश पर श्री आर.के. महिला महाविद्यालय में एनएसएस और श्रेय क्लब के संयुक्त तत्वाधान में मंगलवार को एक रक्तदान शिविर का आयोजन कर 12 यूनिट रक्त का संग्रह किया गया। मौके पर कॉलेज के प्राचार्य और पूर्व प्राचार्य ने उपस्थित छात्र छात्राओं के बीच रक्तदान के महत्व को साझा किया और सभी को रक्तदान के लिए प्रेरित किया। श्री आर.के. महिला कॉलेज में मंगलवार को विनोबा भावे विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। एनएसएस इकाई 1 और 2 और श्रेय क्लब के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस रक्तदान शिविर में विद्यार्थियों के अलावे कॉलेज के शिक्षक, शिक्षिकाओं और शिक्षकेतर कर्मियों ने रक्तदान किया। इस दौरान छात्राओं में काफी उत्साह देखा गया। शिविर में कुल 12 यूनिट रक्त का संग्रह किया गया। वहीं लगभग 50 लोगों ने अपने हीमोग्लोबिन स्तर, ब्लड प्रेशर आदि की जांच कराई। रक्तदान से पहले कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अनुज कुमार और पूर्व प्राचार्य डॉक्टर पुष्पा सिन्हा ने रक्तदान को महादान बताते हुए उपस्थित छात्राओं व अन्य लोगों को संबोधित किया। इन्होंने रक्तदान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए सभी को रक्तदान के लिए प्रेरित किया। रक्तदान करने वालों में कल्पना कुमारी, राधा कुमारी, स्वता कुमारी, संगीता सिंह, सुबोध कुमार, सचिदानंद सिंह, राहुल सिन्हा, पवन कुमार और सौमित सामंता शामिल रहे। मौके पर प्राचार्य डॉक्टर अनुज कुमार, एनएसएस इकाई 1 के संयोजक डॉक्टर संजीव कुमार सिन्हा, एनएसएस वॉलंटियर संध्या मिश्रा, श्रेय क्लब के रमेश यादव के अलावे समाज सेवी सचिदानंद सिंह, प्रोफेसर एस.के. राय, डॉक्टर के.एन. शर्मा, प्रोफेसर शिखा कुमारी, भावना मिश्रा, प्रतिमा खेमता, छात्रा प्रियांशु कुमारी निखत, धीरेन्द्र कुमार, अभिनव कुमार, रवि कुमार समेत अन्य लोग मौजूद थे। मेरा थोड़ा देख लो। पचास ठीक है, 45 ऊपर जो है सब ठीक है। आज दिनांक 7 सितंबर 2021 को श्री आर.के. महिला कॉलेज की एनएसएस इकाई 1 और 2 के साथ श्रेय क्लब गिरिडीह के संयुक्त तत्वाधान में ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है। अभी तक इसमें 6-7 यूनिट ब्लड डोनेट किया चुका है। इसमें हमारे कर्मचारी और के अतिरिक्त कॉलेज की छात्राएं, शिक्षक शिक्षिकाएं भी भाग ले रही हैं। सबों ने बढ़ चढ़कर रक्तदान इस आयोजन में भाग लिया है और यह अभी क्रमशः जारी है। ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि 25 से 30 यूनिट ब्लड डोनेशन हो जाएगा।
सर क्या कार्यक्रम था सर? ये रक्तदान शिविर लगाया गया था आर के महिला कॉलेज में NSS यूनिट 1 और 2 के माध्यम से, और श्रेयस क्लब के द्वारा ये किया गया है। यहाँ के महिला लड़कियों को और शिक्षक शिक्षिकाओं को और शिक्षकेतर कर्मचारियों को भी ब्लड डोनेशन के लिए प्रेरित किया गया। उन्होंने भी ब्लड डोनेट किया है। ब्लड डोनेशन एक बहुत ही अच्छा सामाजिक कार्य है। इससे बहुत व्यक्तियों की जान बचाई जा सकती है, खासकर जिनको ब्लड की ज़रूरत पड़ती है उनके लिए बहुत ही आवश्यक है। किसान मंच के बैनर तले किसानों ने समाहरणालय के समक्ष जोरदार अनुरोध प्रदर्शन किया। अनुरोध प्रदर्शन के पूर्व झंडा मैदान में एक किसान पंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों की समस्याओं पर चर्चा की गई। किसान मंच के बैनर तले किसानों ने मंगलवार को समाहरणालय के समक्ष जोरदार अनुरोध प्रदर्शन किया। अनुरोध प्रदर्शन के पूर्व झंडा मैदान में आयोजित किसान पंचायत में उपस्थित किसानों को संबोधित करते हुए किसान मंच के गिरिडीह जिलाध्यक्ष सह अधिवक्ता अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि सामान्य तौर पर हमारे देश में यह परंपरा रही है कि किसी भी न्यायालय के फैसले से जब कोई पक्ष असंतुष्ट रहता है तो वह न्यायालय के फैसले के विरुद्ध सड़क पर आवाज उठाने के बजाय ऊपर के न्यायालय में अपील करता है, ताकि न्यायालय की गरिमा बनी रहे। पर अब हम किसानों के समक्ष अपर समाहर्ता के न्यायालय के फैसले के खिलाफ सड़क पर आवाज उठाने के अलावे कोई विकल्प नहीं बचा है, क्योंकि एक और जहां झारखंड राज्य में घोर अराजकता की वजह से काफी समय से राज्य में कोई सूचना आयुक्त नहीं है जिसके समक्ष द्वितीय अपील की जा सके, वहीं दूसरी ओर संभवतः किसी न्यायालय के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ होगा जिसमें द्वितीय पक्ष के प्रभाव में आकर न्यायालय ने सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि से पूर्व प्रथम पक्ष के अपील की कार्रवाई को समाप्त कर दिया हो। इसलिए आज वक्त की पुकार है कि कानूनी अधिकार की रक्षा के लिए किसान सड़क पर उतरकर न्याय पाने के लिए संघर्ष करें। कार्यक्रम में किसान मंच के जिला संरक्षक अजीत कुमार सिन्हा, कार्यकारी अध्यक्ष जोगेश्वर ठाकुर, महासचिव गंगाधर यादव, सचिव देवचंद्र यादव, संयोजक छोटेलाल मरांडी, गिरिडीह प्रखंड अध्यक्ष हदीस अंसारी, संरक्षक असलम अंसारी, गांडे प्रखंड अध्यक्ष बीरू प्रसाद वर्मा, बगोदर प्रखंड अध्यक्ष मुस्लिम अंसारी, बेंगाबाद प्रखंड अध्यक्ष नबी अंसारी, छत्रधारी सिंह, जोधी हजाम, सरजू हंसदा, मंगोली मरांडी, सरिता सोरेन, सीमा कुमारी, रीना देवी सहित अन्य किसानों ने प्रदर्शन में भाग लिया। का मनमानी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। रिपोर्ट का मनमानी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। रिपोर्ट का मनमानी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। प्रशासन की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। यहाँ गिरिडीह जिला के अधिकांश किसानों के जमीन का ऑनलाइन एंट्री नहीं हुआ है, और चूँकि जब ऑनलाइन एंट्री नहीं हुआ है तो ऑनलाइन रसीद भी निर्गत नहीं हो रहा है। हम किसान जब अंचल कार्यालय जाते हैं और अंचल अधिकारी महोदय से कहते हैं कि आप हमारे ज़मीन का ऑनलाइन करिए, आप हमारे ज़मीन का रसीद निर्गत करिए ताकि सरकार को भी राजस्व मिलेगा, लेकिन वहाँ कहा जाता है कि सबसे पहले आप रिकॉर्ड रूम जाइए और वहाँ से रजिस्टर 2 का कॉपी लाइए। रिकॉर्ड रूम जब यहाँ के किसान आते हैं तो उनको इतना घुमाया जाता है, 6 महीना 7 महीना से घुमाया जाता है, फिर भी नहीं मिलता है। 3 किसान आंदोलन करते करते इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनको जो है रजिस्टर 2 नहीं मिला। हम लोग जब थक हार गए रिकॉर्ड रूम से तो सूचना अधिकार अधिनियम के तहत गिरिडीह जिला के 13 अंचल का रजिस्टर 2 का प्रमाणित प्रति मांगा जिला जन सूचना पदाधिकारी से। जब जिला जन सूचना पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया हम लोगों को रजिस्टर 2 का कॉपी, तो एसी साहब के यहाँ हम लोग गए। एसी साहब के यहाँ जब पहले सुनवाई हुआ तो उन्होंने यह कहा कि निश्चित रूप से हम जो है सो रजिस्टर 2 का कॉपी आप लोग को दिलवाएंगे। और उस दिन जो द्वितीय पक्ष के रिकॉर्ड रूम के प्रभारी थे कोई वहाँ नहीं पहुँचा। फिर दूसरा डेट पड़ा, दूसरा डेट में कहा गया कि आज जो है सो सुनवाई नहीं होगा, आज हम बाहर जा रहे हैं। 30 तारीख का वो तिथि था, और जब हम लोग फिर वहाँ वापस आ गए, फिर बोला कि एसी साहब बोले कि आप डेट ले लीजिए। डेट 25 तारीख को मिला, 25 सितंबर जो अभी आया नहीं है, 25 सितंबर को
तो मिल गया था। हाँ 30 सितंबर को फिर आना था। तो डेट मिला, जब डेट पर गए तो पता चला कि नहीं, पहले ही जो है सो फैसला दे दिया गया है, पहले ही कह दिया गया है कि नहीं अपील बाद का जो है सुनवाई, इनका कार्यवाही जो समाप्त कर दिया गया। क्यों कार्यवाही समाप्त कर दिया? क्योंकि द्वितीय पक्ष के लोग ने कहा कि ये समाप्त कर देने। तो एसी साहब का न्यायालय का एक गरिमा होता है और न्यायालय का गरिमा को बेचा जा रहा है। डेट के पहले फैसला, डेट के पहले दूसरा पक्ष जो कहेगा उसके अनुसार फैसला। तो यह हम समझते हैं कि न्यायालय के इतिहास में सबसे काला अध्याय आज का दिन है, चाहे जो एसी साहब के यहाँ हुआ है वो काला अध्याय है कि भाई अगर गलत भी फैसला देना रहता है तो डेट के दिन दिया जाता है, डेट के पहले ही फैसला दे दिया गया है। तो इस तरह से वरीय अधिकारी भी जो न्याय नहीं कर रहे हैं। अब चूंकि है कि द्वितीय अपील करने का रास्ता था, लेकिन जैसा कि सारे लोग जानते हैं कि झारखंड राज्य में घोर अराजकता है और उस अराजकता के वजह से विपक्ष का नेता यहाँ चयनित नहीं हुआ है और विपक्ष का नेता चयनित नहीं होने के कारण यहाँ राज्य में सूचना आयुक्त नहीं है, इसलिए हम अपील में कहीं जा भी नहीं सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने पिछले सप्ताह ही एसी साहब को लिख के दिया था कि अब हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि हमें आगे भी नहीं जा सकते हैं। इसलिए अब आज से जो हम लोगों का किसानों का चरणबद्ध आंदोलन जो है सो शुरू हो गया है और ये आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक कि रजिस्टर 2 का कॉपी हम लोगों को मिल जाए। बिहार के कोइलवर के रहने वाले शिव कुमार राय का शव भोरंडीहा के बुढ़वा आहर तालाब में पाया गया। शव मिलने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और उसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया। फिलहाल पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। बिहार के कोइलवर के रहने वाले शिव कुमार राय का शव भोरंडीहा के एक तालाब में पाया गया। मंगलवार को मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। बताया गया कि 40 वर्षीय शिव कुमार राय किसी फैक्ट्री में काम करते थे। सोमवार शाम को भोरंडीहा के बुढ़वा आहर तालाब में वहां के ग्रामीण ने इनके शव को देखा, जिसके बाद मुफस्सिल क्षेत्र के महतोड़ी ब्रिगेड को इसकी सूचना दी गई। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और शव को निकलवाया, जिसके बाद उसे कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया। यहां पोस्टमार्टम कराकर शव को अस्पताल में ही रख दिया गया है ताकि कोई पहचान वाले आए तो शव उन्हें सौंपा जा सके। बताया गया कि पास में मिले आधार कार्ड से मृतक की पहचान की गई है। बेंगाबाद के पारा शिक्षक गोपाल मुर्मू की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए मंगलवार को ग्रामीणों ने झंडा मैदान में 1 दिवसीय धरना दिया। धरने के बाद ग्रामीणों ने डीसी ऑफिस पहुंचकर उपायुक्त को एक ज्ञापन सौंपा और गोपाल मुर्मू की रिहाई की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि गोपाल पिछले वर्ष ही निर्दोष साबित हो चुका है, बावजूद इसके पुलिस उसे गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई है। बेंगाबाद के पारा शिक्षक गोपाल मुर्मू की गिरफ्तारी का विरोध करते हुए मंगलवार को ग्रामीणों ने झंडा मैदान में 1 दिवसीय धरना दिया। बाद में डीसी ऑफिस पहुंचकर उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। बताया गया कि 1 अगस्त को सुनील मुर्मू हत्याकांड में पारा शिक्षक गोपाल मुर्मू को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जबकि वर्ष 2020 में गोपाल मुर्मू को गिरफ्तार कर इससे काफी पूछताछ व मारपीट की गई थी, लेकिन कोई साक्ष्य नहीं मिलने के कारण निर्दोष गोपाल को पुलिस ने छोड़ दिया था। हालांकि अनुसंधान के क्रम में जब पुलिस असली कातिल तक नहीं पहुंच सकी तो एक बार फिर गोपाल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया, जिसका ग्रामीण विरोध कर रहे हैं। इस धरना का नेतृत्व ज्योति सोरेन कर रही थी। वहीं मौके पर रजमुनी किस्कू, छोटेलाल मरांडी, मुगोली मरांडी, दुलारी देवी, ज्योति हजाम, सीमा कुमारी, संजू हेम्ब्रम, लखीराम हेम्ब्रम आदि लोग उपस्थित थे। एक 180/20 में पारा शिक्षक गोपाल मुर्मू को साजिश के रूप में फंसाया गया है। ये सरासर गलत है, क्योंकि उससे सुनील कुमार मुर्मू से कोई झगड़ा झंझट नहीं था हम लोग का। मेरा कहना है यही सीधा सीधा कि जो उन लोग की तरफ से बोल रहे हैं, सुनील मुर्मू के जो वाइफ है वो बोल रही है कि इन लोग से झगड़ा था, इनका हम लोग के पास बहुत सच है और ये सच हम कहीं भी दिखा सकते हैं, कोर्ट में भी। और जो ये कहना है कि उसका जो हम लोग से झगड़ा था, ये बिल्कुल नहीं था। वो अपना साली के साथ रहता था, साली को यहाँ बचपन से रखता था। इसके बाद उसके चक्कर में
पति पत्नी में बहुत विवाद होता था, बहुत बार झगड़ा हुआ है। इसके उसकी पत्नी भाग जाती थी और उस बिंदु को लेकर के ससुराल की तरफ से भी उनको धमकी मिला गया था कि तुमको अगर तुम इसको नहीं छोड़ेगा तो जान से मार देंगे। और जब हम लोग की तरफ से जो गवाही थे, जो स्वर्गीय बाल किशोर मुर्मू के तरफ से कोर्ट में जो गवाही दिए थे, उस बिंदु पर भी उनको देवीपुर प्रखंड के 2 शख्स आके रात में उनको धमकाया गया था कि तुम गवाही क्यों दिए। उसके वजह से और ये साली के मैटर से उनका हत्या सरासर हो सकती है, लेकिन हम लोग से उनका झगड़ा बिल्कुल नहीं था और इसका सच हम लोग के पास है और कहीं भी हम लोग दिखा सकते हैं कि उन लोग के साथ कोई झगड़ा नहीं था। देवरी के घुरंजी निवासी संजय राम के मोटरसाइकिल की टक्कर गिरिडीह आने के क्रम में परसाटाण मोड़ के पास विपरीत दिशा से आ रहे एक अज्ञात वाहन से हो गई। घटना में इनके सर में काफी चोटें आई है। गनीमत रही कि इनके साथ बैठी इनकी बच्ची को कुछ नहीं हुआ। फिलहाल घायल सदर अस्पताल में इलाजरत है। देवरी के घुरंजी के रहने वाले संजय राम सड़क हादसे में बुरी तरह से जख्मी हो गए। मंगलवार को इन्हें 108 एम्बुलेंस से सदर अस्पताल लाया गया, जहां इनका इलाज चल रहा है। बताया गया कि नारायण राम के पुत्र संजय राम घुरंजी से गिरिडीह के सुभाष पब्लिक स्कूल अपनी बच्ची को लेकर परीक्षा दिलाने मोटरसाइकिल से आ रहे थे। इसी बीच रास्ते में परसाटाड़ मोड़ के पास विपरीत दिशा से आ रहे एक वाहन से इनके मोटरसाइकिल की टक्कर हो गई। घटना में बच्ची को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन इनके सर में काफी चोटें लगी हैं। घटना के बाद आसपास के लोगों ने 108 एम्बुलेंस से इन्हें सदर अस्पताल भेज दिया, जहां रिश्तेदारों को बुलाकर बच्ची को परीक्षा देने के लिए सुभाष विद्यालय भेज दिया गया। वहीं घायल का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। आली संस्था रांची और आश्रम संस्था मधुपुर के सौजन्य से मंगलवार को परिसदन भवन में एक परिचर्चा सत्र का आयोजन किया गया। इस सत्र में घरेलू हिंसा के रोकथाम और वन स्टॉप सेंटर के कार्य एवं दायित्व पर चर्चा की गई। आली संस्था रांची एवं आश्रम संस्था माधोपुर के सौजन्य से मंगलवार को परिसदन भवन में एक परिचर्चा सत्र का आयोजन किया गया। इस सत्र में संरक्षण पदाधिकारी डालसा के अधिवक्ता, वन स्टॉप सेंटर के काउंसलर एवं महिला थाना की एएसआई के अलावे पारा लीगल वॉलंटियर्स ने घरेलू हिंसा अधिनियम और वन स्टॉप सेंटर के कार्य एवं दायित्व पर चर्चा की। मौके पर घरेलू हिंसा के रोकथाम पर व्यापक चर्चा हुई। वहीं वन स्टॉप सेंटर के दायित्व को भी महत्वपूर्ण बताया गया। इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी अलका हेम्ब्रम, आली संस्था के स्टेट कोऑर्डिनेटर रेशमा कुमारी, आश्रय संस्था की सचिव दीपा देवी, जिला बाल संरक्षण अधिकारी जीतू कुमार, पीएलबी दिलीप कुमार आदि मौजूद रहे। बच्चा या बेटा न होने पर ताना देना, शिक्षा में अवरोध डालना, कई बार ये बहुत आम है। लड़कों की ऊंची शिक्षा की बात करते हैं, पर लड़कियां अगर कई बार करती हैं तो हमारे पास क्या उपाय होता है? अच्छा शादी कर लो, उसके बाद हो सकता है ना। ज्यादातर महिलाएं शायद ये फेस की होगी। कई बार आपने सुना भी होगा कि पढ़ाई तो हो जाएगी, अभी शादी होने पर पढ़ लिए हो तो बाकी पढ़ाई आपकी शादी के बाद होगी। तो अगर ये रोक टोक हो रहा है तब भी ये वायलेंस के अंदर आता है। नौकरी करने से रोकना या बाहर जाने से रोकना, या फिर जो नौकरी से कमाई है आपकी उस पर किसी और का नियंत्रण हो। और इस कानून में क्या कहता है ये कानून, इसको लेकर के परिचर्चा की जा रही है। और दूसरा है कि वन स्टॉप सेंटर जो गिरिडीह में जिला में है उसका क्या कार्य और दायित्व है, और जो हमारी प्रोटेक्शन ऑफिसर है, जो घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत प्रोटेक्शन ऑफिसर का मतलब प्रभार दिया गया है जिनको, उनका क्या कार्य दायित्व है, उसको लेकर के यह कार्यक्रम को चलाया जा रहा है। मेरा नाम दीपा कुमारी है, मैं आश्रय संस्था मधुपुर से हूँ और मैं आश्रय की सचिव हूँ और मैं गिरिडीह जिला में 4 वर्षों से काम कर रही हूँ इस घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 को लेकर के। यहाँ पे बैठे हुए हैं मतलब मुख्य अतिथि के रूप में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी अलका हेम्ब्रम जी और जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी जीतू जी और वन स्टॉप सेंटर की इंचार्ज सुषमा कुमारी और वन स्टॉप सेंटर की काउंसलर श्यामा प्रसाद। इधर व्हील सनशाइन की ओर से मंगलवार को गिरिडीह पचम्बा रोड पर 3 पेट्रोल पंप के बाहर पर्यावरण संरक्षण से संबंधित स्लोगन लिखे होर्डिंग्स लगाए गए। बताया गया कि नवगठित इनर व्हील क्लब सनशाइन के उद्देश्यों की जानकारी देने के लिए होर्डिंग को जगह जगह लगाया जा रहा है। इनर व्हील सनशाइन की ओर से मंगलवार को गिरिडीह पचम्बा रोड पर 3 पेट्रोल पंप के बाहर पर्यावरण संरक्षण का प्रोजेक्ट किया गया। इस क्रम में पर्यावरण की रक्षा से संबंधित स्लोगन लिखे होर्डिंग्स लगाए गए।
साथ ही अपने नए क्लब के प्रचार प्रसार का बोर्ड भी इंस्टॉल किया गया। बताया गया कि इनरव्हील क्लब सनसाइन का गठन हाल ही में किया गया है और लोगों को संस्था के उद्देश्यों की जानकारी देने के लिए होर्डिंग्स को जगह जगह लगाया जा रहा है। इस क्रम में बिशनपुर और भंडारीडीह 3 पेट्रोल पंप में यह कार्यक्रम किया गया। बताया गया कि पूर्व में इन स्थानों पर पौधारोपण किया गया था। अब होर्डिंग्स लगाकर लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जा रहा है। कार्यक्रम में इनरव्हील सनसाइन की संस्थापिका पूनम प्रकाश सहाय, अध्यक्ष रंजना बगेड़िया, सचिव सुमन गौरी सरिया, राखी झुंझुनवाला, अमिता, स्मृति व अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। बाहर से आने वाले लोग भी इस क्लब के नाम को पहचान सकें, इसी के लिए आज हमने यहाँ पर एक होर्डिंग का उद्घाटन किया है, जिसमें कि हमारे क्लब के नाम के साथ हमारे क्लब का लोगो है और पर्यावरण की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण पर लिखे स्लोगन हर 3 जगह हम लोग लगाएंगे। उसमें से आज इसमें एक यहाँ उद्घाटन किया, अब आगे 2 और करना है हम लोग को। और पर्यावरण का स्लोगन हमारे मेंबर्स ने खुद लिखा है और उन्हीं में से जो बेस्ट 3 स्लोगन थे इन तीनों होर्डिंग में हमने पेंट करवाया है, जिससे कि शहर के लोगों को ये समझ में आए कि हम लोग पर्यावरण की सुरक्षा का विशेष महत्व रखते हैं। तो पर्यावरण की सुरक्षा के तहत ही यहाँ पे हम लोगों ने पेड़ पौधे लगाए हैं और इसका सौंदर्यीकरण करने का प्रयास किया है। अभी इसको और अच्छा सुंदर बनाया जाए। तो अंत में आइए फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भाजपा जिला कमेटी ने अंबेडकर चौक पर दिया महाधरना। नेता प्रतिपक्ष और नमाज कक्ष मुद्दे पर फिर राज्य सरकार को घेरा। विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के खिलाफ निकाली भड़ास। रांची में होने वाले आंदोलन की तैयारियों पर भी हुई चर्चा। स्टेशन रोड स्थित प्रधान गुरुद्वारे में धूमधाम से मनाया गया गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाशोत्सव। 5 दिनों से चल रहे अखंड पाठ का हुआ समापन। रागी जत्थे के भजन कीर्तन से निहाल हुआ सिख संगत। आरके महिला कॉलेज में श्रेय क्लब के सहयोग से लगा रक्तदान शिविर। कॉलेज के विद्यार्थियों के अलावा शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मियों ने भी किया अपने कीमती लहू का दान। थैलेसीमिया ग्रसित बच्चों के लिए हुआ यह आयोजन। और किसान मंच ने प्रशासन के खिलाफ फिर खोला मोर्चा। किसानों ने समाहरणालय के बाहर किया अनुरोध प्रदर्शन। अपर समाहर्ता के कार्यों पर उठाए सवाल। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक दीजिए हमें और हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।